आप सभी को बता दूं कि आज राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इसको सहायता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इसी को लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर राजस्थान प्रदेश युवा ने सहायता दिवस के रूप में मनाया है और इस अवसर पर रक्तदान शिविर व आटे के कट्टे दिए गए। जयपुर में रक्तदान शिविर प्रदेश युवा कांग्रेस मुख्यालय बनी पार्क पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिरकत की और उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मोदी जी का जन्मदिन है, उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, इसलिए पूरे देश की कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, तमाम कांग्रेस के संगठन, देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता, देश के भामाशाह, NGO, तमाम लोग जो देश की विचारधारा में भरोसा रखते हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा में भरोसा रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा और हिंदुस्तान की विचारधारा एक है। वसुदेव कुटुंबकम की बात, सब धर्म जाति को संभाव के साथ में लेकर की परंपरा के साथ कांग्रेस ने देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई में जीती, पूरा देश मिलकर लड़ा। कांग्रेस की आवाज़ देश की आवाज़ है, जहाँ कोई नफरत नहीं है, जहाँ कोई एक दूसरे के प्रति गुस्सा नहीं है, जहाँ सबको मिलकर प्यार और प्रेम से एक तिरंगा बनता है। जिस तिरंगे को अपना धर्म मानकर कांग्रेस लड़ती है, उसी तिरंगे के नेतृत्व में आज पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता सेवा भाव से लोगों के बीच में राशन वितरण कर रहा है, सैनिटाइज का वितरण कर रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप आज पूरे राजस्थान में कर रहा है, रन फॉर लंग्स कर रहा है कि आप व्यायाम कीजिए। ये बड़ा काम पॉजिटिविटी के साथ अपने हाथ में लिया है। मुझे भरोसा है आज के दिन कांग्रेस की विचारधारा से सबक लेकर केंद्र की सरकार पेट्रोल डीजल की रेट कम करेगी, क्योंकि आप जानते हैं 168 दिन में 52 बार पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ी है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई, बंद हो गई। मौत की जंग के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की जंग चल रही है, और जब जिंदगी को तब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बार बार कांग्रेस आवाज उठा रही है, कांग्रेस के लोग आवाज उठा रहे हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन करे हिंदुस्तान के लोगों के खाते में, युवाओं को मदद करे, पेट्रोल डीजल की रेट कम करे, महंगाई पर कंट्रोल करे, क्योंकि महंगाई के विरुद्ध आवाज देकर लोगों को मूर्ख बनाकर ये लोग सत्ता में आए थे। मुझे विश्वास है ये लोग पीछे नहीं हटेंगे तो कांग्रेस सड़कों पर राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश की आवाज बुलंद करेगी विपक्ष के रूप में, और हम इनके घुटने टिकाकर देश की जनता की आवाज को मजबूत करेंगे और देश की जनता के दर्द को दूर करेंगे। आजकल ये मौसम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब देखो, अब तक तो कांग्रेस में बयानबाजी चली है और बीजेपी वालों में भी जबरदस्त बयानबाजी चल रही है। तो ये क्या कई बार मौसम आता है, लेकिन ये जो मौसम बयानबाजी का आया, इन बयानबाजी से कोई जनता को मतलब नहीं है। इस वक्त लॉकडाउन के बाद, कोरोना संकट के बाद, मौत की जंग के बाद लोग अपनी दुकान खोलने में लगे, अपने बिजनेस को सेट करने में लगे। कोई अपने ठेले के टायर ठीक करवा रहा है, कोई अपने ठेले को सजा रहा है, कोई वहाँ पतासी तैयार कर रहा है, कोई अपने साइकिल पंचर की दुकान को वापस जमा रहा है फुटपाथ पर, क्योंकि ये लॉकडाउन में लोगों ने भूख से संघर्ष किया है। इस भूख के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए पूरे देश में सबसे अच्छा पैकेज दिया है। तभी तो चीफ मिनिस्टर बोले मैं डील करूंगा प्रधानमंत्री से, डायरेक्ट तुरंत विधवा को 1 लाख की मदद। आप तुरंत 1 रुपया नहीं दे रही बीजेपी, वैसे ही 20 लाख करोड़ का जैसा पैकेज दिया वैसे ही झूठ बोला। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहाँ दवाई फ्री है, जहाँ जांच फ्री है, जहाँ ब्लैक एंड फंगस का इंजेक्शन फ्री है, जहाँ रेमडेसिविर फ्री है, जहाँ पूरा इलाज फ्री है, जहाँ ICU फ्री है, सब कुछ फ्री है। सिटी स्कैन की जांच फ्री है, सिटी स्कैन की, और इसी में अनाथ बच्चों के लिए सबसे बड़ा पैकेज हमने दिया। मैं इतना कह सकता हूँ, ये सियासी लड़ाई लड़ने का वक्त नहीं है। ये कोरोना संकट के बाद जिंदगी को वापस पहले की तरह जीने का मौका देने के लिए, पटरी पर, जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए काम करने की जरूरत है। मुझे विश्वास है हम सब लोग मिलकर सरकार के साथ खड़े होकर सरकार की आवाज़ को बुलंद करेंगे तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी सेवा होगी। और इस वक्त सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। लोगों को इस वक्त ना कांग्रेस की बयानबाजी से मतलब है, ना बीजेपी की बयानबाजी से। लोग ये देख रहे हैं हमारे साथ खड़ा होकर। अभी भी ICU में ऐसे लोग अटक गए जो निकल नहीं पा रहे। मैं खुद 29 बार कोरोना के ICU में जाकर आया हूँ, लोगों से मिलकर आया हूँ। आज भी मैं अस्पताल जाकर आया हूँ। हालात ठीक नहीं है इस वक्त,
इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी की सियासी बयानबाजी नहीं, लोगों को मदद की जरूरत है और सबको मदद के लिए, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, उसको बाहर निकलकर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके जीवन को वापस पहले की तरह खड़ा करने के लिए काम करने की जरूरत है। बच्चों के मामले में जो पैकेज है वो लागू कर दिया गया है और उनके पास जो सरकार घोषणा करती है वो 100% मदद है।